अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट देने के बारे में सोच रहे हो, तो ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है। हाँ, डेली मॉक टेस्ट देना, डेली लेक्चर देखने से कहीं ज़्यादा हार्ड हो सकता है और तब जब आप डेली मेहनत करके डेली मॉक टेस्ट दो और उस इनिशियली आपके बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है, डिमोटिवेशन फील होता है। लोग सोचते हैं कि इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे से मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ और जब मैं मॉक देने बैठता हूँ, तो इतने कम मार्क्स आते हैं या फिर जो भी मार्क्स हैं, वहीं पे अटके रहते हैं। जो मार्क्स इंक्रीज़ ही नहीं होता। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। इनफैक्ट मैं इतना डरता था मॉक टेस्ट देने से कि एक बार मेरी दीदी जो है, मेरी दीदी वो भी रेलवे में है, गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयी है। तो वो एक बार मुझसे बोलती है कि तू आज बस 2 या तो मॉक टेस्ट दे 2 घंटे में या फिर तू 8 घंटे लगातार में लेक्चर दे, तभी तेरा डे कंप्लीट होगा, आज की पढ़ाई कंप्लीट होगा। या तो तू 2 मॉक दे दे ईज़िली और 2 घंटे में ही अपना बस कंप्लीट कर ले और एन्जॉय कर, अपना जा खेल, क्रिकेट खेल या फिर तू लगातार 8 घंटे पढ़। तो मैं इतना डरता था उस टाइम मॉक टेस्ट देने से कि मैं लगातार 8 घंटे पढ़ाई कर लिया, लेकिन बस 2 घंटे 2 मॉक नहीं दे पाया। क्योंकि मैं डरता था कि मैं मॉक दूँगा तो मुझे इतने कम मार्क्स आएँगे और क्या होगा? मतलब पता नहीं मैं क्या सोचता था, लेकिन मैं मॉक टेस्ट इतना डरता था। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता हो, बट अब ऐसा नहीं है। अब मेरी हालत वैसी नहीं है। अब मैं डेली सोचता हूँ कि मैं कहीं न कहीं से 1 मॉक टेस्ट तो डेली दे ही दूँ और अगर मैं फुल लेंथ मॉक नहीं देख पाता हूँ, तो कम से कम मैं सेक्शनल मॉक तो ज़रूर ही दे देता हूँ। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट किया, उसका सेक्शनल मॉक दे देता हूँ। जैसे इंग्लिश का ये वर्ब कंप्लीट किया, तो वर्ब का जितने भी इधर स्पॉटिंग या फिर जो भी वर्ब के कांसेप्ट वाले जितने भी सेक्शनल वर्क है, कहीं न कहीं से ढूँढ के मैं दे देता हूँ। और अब तो एआई का ज़माना है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ इन सब चीज़ों की और उससे ज़्यादा हेल्प मिलता है और जितने भी मैं मॉक देता हूँ, तो इनिशियली तो मेरे भी बहुत कम मार्क्स आते थे, बट धीरे-धीरे ग्रेजुअली मेरे मार्क्स इंक्रीज़ कर रहे हैं और वो मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि मैं ये देता था तो इतना कम आता था, अब देखो इतना आ रहा है। इससे मुझे सेल्फ जो होता है कॉन्फिडेंट, वो भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है और जो सेल्फ डाउट था, वो कम होते जा रहा है। और इनिशियली मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे, उससे तो मैं बस यही सीखा कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं मॉक टेस्ट, एग्ज़ाम देते कैसे, ये सीखा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो बस सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और सारा बस पढ़ लेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएँगे और वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप इनिशियली जब भी मॉक टेस्ट दोगे तो आपको बस ये सीखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन। एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन बनाना ही नेसेसरी नहीं होता, बट कि आपका स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, किस क्वेश्चन को बनाना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ मैटर करती है और इसी से आपके मॉक जो होते हैं या फिर आप जो एग्ज़ाम देते हो उसमें आपके कट ऑफ जो है क्रॉस कर पाता है, इसी सब चीज़ों को देख के। क्योंकि एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में, उनमें से सारे बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं घर जाके। क्योंकि डिपेंड ये करता है कि कौन बच्चा एग्ज़ाम हॉल में बैठे-बैठे और वो सारे क्वेश्चन एकदम सही सटीक टाइम पे सटीक एकदम स्ट्रैटेजी के साथ सॉल्व कर सकता है। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में वही बच्चा कॉन्फिडेंटली बिना डरे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रखे हो घर पे। और घर पे बैठ के मॉक टेस्ट देना आपको जितना हार्ड लगता है उतना हार्ड है नहीं, बहुत ईज़ी है। जब आप बिना डरे और बिना सोचे-समझे बस मॉक दो, नंबर की मत सोचो, रिज़ल्ट का सोचो ही मत। ठीक है, 10 नंबर है, 20 नंबर है, बट दो, मॉक दो। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ एक मॉक टेस्ट देते हो और उसमें आपके कम मार्क्स आते हैं और आप सोचते हो कि अरे मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है या फिर कहीं मैं रिवीज़न में पीछे रह गया हूँ, पहले मैं वो कर लेता हूँ, फिर आके मॉक टेस्ट दूँगा क्योंकि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा अगर आप 1 बार, 2 बार, कितनी बार भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, अगर आप इनिशियली टेस्ट देते हो, अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आपके कम मार्क्स आएँगे ही, चाहे आप कितनी बार भी सिलेबस कंप्लीट किए हो, क्यों ना हो। तो मॉक टेस्ट जो है धीरे-धीरे ही बढ़ता है। अगर आप डेली दोगे तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो पहले मॉक में ही आपको फुल में फुल आएँगे। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना अलग चीज़ है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना एक सटीक टाइम में, वो दोनों अलग चीज़ है। एक टाइम इंटरवल होता है जो कि आपको मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में कि इतने टाइम में ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं, हर क्वेश्चन अलग होता है। एक क्वेश्चन को होता है जो कि आप देखते ही बना लेते हो। एक क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको सॉल्व करना पड़ता है और उसके बाद आपको एग्ज़ैक्ट आंसर भी मैच करना पड़ता है कि चारों ऑप्शन में लास्ट डिजिट का पॉइंट में भी आंसर पहुँचा। तो वो सब डिपेंड करता है कि आप इस एक मॉक अगर देते हो तब पता चलता है कि अरे ये सब क्वेश्चन अगर मैं स्किप भी कर देता हूँ, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग मेरा बच जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जिस एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव मार्किंग होते हैं, उसमें तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। मॉक अटेम्प्ट करके जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कि कितने मैं छोड़ता हूँ और कितने अटेम्प्ट करता हूँ, तो उससे मेरे मार्क्स कैसे-कैसे फ्लक्चुएट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है और वो तभी आपको आंसर मतलब आपके अंदर वो फिट आएगा कि हाँ, मैं इतने अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो इतने आ रहे हैं, अगर मैं इतने छोड़ भी दे रहा हूँ फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्यों ही अटेम्प्ट करना, क्यों ही नेगेटिव मार्क्स बर्बाद करना। तो ये सब तुम्हें सभी समझ आएगा तुम ज़्यादा से ज़्यादा जब मॉक दोगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच लोगे कि चलो ठीक है 4 महीने बाद जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा तब मॉक दूँगा, तब मेरे नंबर आएँगे। तो उससे अच्छा है कि अभी दे दो, अभी कम नंबर आएँगे,
और 4 महीने बाद भी दे देना, तो फिर शायद हो सके अभी से देना अगर स्टार्ट करोगे तो 4 महीने बाद तुम्हारा मार्क्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए या फिर आपका मार्क्स अच्छा हो जाए। और देखो मैं ये जानता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोलना आसान है बट ये करना डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप डेली मॉक टेस्ट देना एक बहुत ही हार्ड चीज़ है। लोग बोलते हैं वीक में 1 मॉक टेस्ट दे सकते हो या फिर मंथ में 1 मॉक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन ये डेली मॉक टेस्ट देने का कौन-सा वो है। तो ऐसा सबके साथ होता है, सबको मॉक टेस्ट देने में फिर डर लगता है। मॉक टेस्ट देने में सबको डर लगता है, सभी को। मैं अपना बताऊँ तो मुझे इतना डर लगता था कि मेरे कोचिंग में जब अनाउंस होता था कि अगले वीक या फिर अगले दिन मॉक टेस्ट होगा, तो मैं पहले ही उस दिन का सोच लेता था कि क्या बहाना बनाऊँगा और मैं नहीं जाऊँगा। मैं जाता ही नहीं था मॉक टेस्ट देने के लिए, मुझे इतना डर लगता था और दिक्कत ये होता था कि मुझे लगता था कि मैं अगर मॉक टेस्ट देने जाऊँगा और जब मेरा रिजल्ट आएगा तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे! इतना कम मार्क्स आता है, क्लास में तो इतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता बट रिजल्ट ऐसा घटिया आता, तो बहुत बेइज्जती होगी। बस यही बेइज्जती के डर से मैं नहीं जाता था। और मैं तो मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ आज यही प्रॉब्लम सेम होगा कि वो बस बेइज्जती के डर से टेस्ट नहीं देते होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। अगर अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है तो अब मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। तो मैं क्या करता था जब भी टेस्ट होता था कोचिंग में तो मैं उस दिन नहीं जाता था, उस दिन जाता था और उसका टेस्ट के जो क्वेश्चन पेपर है वो लेके घर आ जाता था और घर आके अकेले में क टेस्ट देता था। क्योंकि उसमें मुझे पता था कम मार्क्स आएँगे और मैं लेकिन देता था। क्योंकि स्किप कर देते मैं एक टेस्ट को वो बहुत बुरी चीज़ है। तो मैं सोचता था कि चलो घर आके दूँगा टेस्ट, चलो कम नंबर आएँगे आएँगे, लेकिन एक प्रैक्टिस तो हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा, बट ये भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि जब तक आप वो कॉम्पिटिशन फ़ील नहीं करोगे, जब तक आप वहाँ पे टेस्ट कोचिंग में नहीं दोगे या फिर कहीं ऐसे जगह नहीं दोगे जहाँ बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, तो आपको वो फ़ील नहीं होगा। जब अगर अकेले दोगे तो आपको चलो इतने भी मार्क्स आएँगे तो आपको लगेगा चलो ठीक ही है। लेकिन जब आप देखोगे कि आपसे बेहतर इतने बच्चे कर रहे हैं, आपके सेम बच्चा जो आपसे के इतना पढ़ा, जो कि आपसे कम ही पढ़ा, बट आपसे ज़्यादा मॉक में नंबर ला रहा, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अरे वाह! ये क्या ऐसा कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्योंकि क्वेश्चन सभी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उसको 10 मिनट समय दो तो कोई भी सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन। एक 10th-12th का बच्चा तो सॉल्व कर ही सकता है, क्योंकि कांसेप्ट तो 10th-12th बेसिस पे ही रहते हैं। तो सॉल्व तो कोई कर लेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि ट्रिक एंड जो ट्रिक टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो कौन लगाता है ज़्यादा जल्दी, कैलकुलेशन किसका ज़्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग है, तो वो डिपेंड करता है। ये सब चीज़ आपको तभी पता चलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दोगे। अब जैसे मॉक देने में मुझे ये अब अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्वेश्चन का मतलब आधा भी सॉल्व करता हूँ तो लगता है कि हाँ, ये आंसर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने मॉक इतने दे रखे हैं कि मैथ्स में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो मुझे लग जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं इस ट्रिक से सॉल्व करूँगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा या फिर ऑप्शन से सॉल्व कर लूँगा। और जब आप सिर्फ़ क्वेश्चन बनाओगे या फिर सिर्फ़ लेक्चर दोगे तो देखोगे, तो आपको बस वो सॉल्व करना आएगा, लेकिन वो ट्रिक नहीं आएगा कि मैं ऑप्शन से कैसे बनाऊँगा। ऑप्शन से बनाने का तभी आएगा जब आप डेली टेस्ट दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये सब स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करके मैंने एग्ज़ाम क्रैक ही कर लिया या फिर मैं बहुत ज़्यादा जीनियस ही बन गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करके मैं पहले जैसा था उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया। पहले अगर मेरे दिन 200 वाले मॉक टेस्ट में 80 नंबर आ रहे थे, तो अब वो 120, 130, कभी-कभी 150 भी चले जाते हैं, जो कि एक अच्छा डिसेंट स्कोर है। एसएससी, सीजीसीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, ये सब एग्ज़ाम भी एक डिसेंट स्कोर है। अगर आप कट ऑफ कम जाएगा तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो ये सब मेरे तभी पॉसिबल हो पाया जब मैंने बहुत से ज़्यादा मॉक अटेम्प्ट किए और सबसे पहले मैंने सिलेबस के बारे में अभी इस वीडियो में थोड़ा भी डिस्कस नहीं किया कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। अगर वो चीज़ आपको देखना है तो सबसे पहले डिपेंड यही करता है आपने सिलेबस कितने अच्छे से कंप्लीट किया, तभी आप मॉक दे पाओगे। लेकिन ये भी है कि अगर सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया तो फिर रिवीजन देने के साथ ही मॉक दो। ये नहीं कि मैं रिवाइज़ ही करते जा रहा हूँ, जब तक से एग्ज़ाम आ रहा है तब तक मैं रिवाइज़ ही कर रहा हूँ, मॉक तो दे ही नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं, अगर एक बार कंप्लीट कर दोगे और अगर आपको कंप्लीट करना है तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैंने पूरा सिलेबस ब्रेकडाउन 22 मिनट की वीडियो में बताया और कौन-कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, कौन-कौन से बेस्ट टीचर हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं और कौन-कौन से अच्छे बुक्स आप यूज़ कर सकते हो, सारे इस वीडियो में मैंने बताया है। आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। तो अभी मैं ये बताऊँ कि मैं ये सब स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करके एक अच्छा स्टूडेंट बन चुका हूँ। मैंने एक सीरीज़ फ़ॉलो कर रखा हूँ जो कि मैंने 100 डेज़ का चैलेंज लिया, जो कि 100 डेज़ 7 आवर्स 8 आवर्स स्टडी करूँगा। तो ये मैं बहुत अच्छा चल रहा है, अभी 40 दिन लगभग हो चुके हैं। मैं डेली शॉर्ट डाल रहा हूँ, डेली उस वीडियो का अपडेट दे रहा हूँ कि हाँ, मैं डेली इतने घंटे ऐसे पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ रहा हूँ। आप जाके देख सकते हो। तो ये एक चीज़ है जिससे कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो मैं बस ये बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा हो गया। बस इसलिए ये वीडियो बनाया था कि अगर आप भी चाहो तो इंस्पायर हो सकते हो, आप भी चाहो तो ऐसे-ऐसे चीज़ करके ये अचीव कर सकते हो। तो इसलिए मैं इस वीडियो बनाया था, इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और थोड़ा-सा रीच मिलेगा उससे, थोड़ा-सा चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ देखने को मिले। मैं चाहता हूँ कि अच्छे-अच्छे कंटेंट आपको दूँ, ठीक है? ताकि आपका भलाई हो। बाकी इससे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं भी एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँ। अगर ऐसा होता है तो मुझे बेनिफिट ही होगा, अच्छा होगा। तो और आपको भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।